अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दो तीन बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं जो आज के व्लॉग के अंदर आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। एक तो ये है कि क्या जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि फ्यूचर के पाकिस्तान के चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने जा रहे हैं, क्या उनका इस्तीफा तैयार हो गया है, वो रिजाइन करने जा रहे हैं या फिर वो रिजाइन दे सकते हैं? इसके ऊपर एक्सक्लूसिवली जो वो आपके साथ बात की जाएगी। और दूसरी खबर, इस वक्त जो मौजूदा गवर्नमेंट है यानी कि शहबाज गवर्नमेंट के पास एक आखिरी मौका रह गया है। अगर इस मौके से शहबाज गवर्नमेंट फायदा नहीं उठा सकती तो शहबाज गवर्नमेंट का धड़न तख्ता जो है वो हो सकता है। और तीसरी जन्म अगर बात की जाए तो नए DGI आ चुके हैं, उनका नाम भी जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जो है वो आसिम मलिक है और दूसरी जन्म आसिम मुनी जो कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं। यानी कि अभी एक दो जो है वो आसिम जो है वो आ चुके हैं। और अब सवाल ये पैदा होता है कि नए आसिम मलिक के आने के बाद अब तेरा क्या होगा खाली, यानी कि इमरान साहब का तरीके इंसाफ का क्या होने जा रहा है, इसके ऊपर भी आज के ब्लॉग के अंदर आपके साथ डिस्कस की जाएगी। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, एक चीज तो बड़ी वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट इस वक्त बहुत बड़े लेवल के ऊपर डिवाइड की हुई है, एक बड़ा डिवीजन पाया जाता है। आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, अगर शॉर्टली आपको बताऊं तो मखसूस नशिस्तों की अगर केस की बात की जाए तो उसके ऊपर जो वो पहले तो तरीके इंसाफ को अलॉट कर दी गई थी, फिर उसके बाद दो जजेस ने जो वो खुल के इख्तिलाफ किया था और इलेक्शन कमीशन को कहा था कि आप इस फैसले के पाबंद नहीं है। जो 13 रुकनी बेंच ने फैसला किया था उस फैसले के अंदर जो कहा गया था कि तरीके इंसाफ के लोगों को नोटिफाई किया जाए, तो दो जजेस जिसके अंदर जो है वो दो जजेस थे जिन्होंने अपने इख्तिलाफी नोट के अंदर ये लिखा था कि इलेक्शन कमीशन चीज का पाबंद नहीं है। जो चीजें आइन से बाहर से की गई हैं, आइन पाकिस्तान को रीराइट किया गया, तो इलेक्शन कमीशन इस चीज का पाबंद नहीं है कि मन और उसका फैसले को कबूल करे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक अपने अंदर जो है वो एक आजाद इदारा है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जानिब से अब मुकम्मल तफसीली फैसला आ जाता है और उस तफसीली फैसले के अंदर जो उन दो जजेस को भी रगड़ा लगाया जाता है, जैसे मैंने पिछले व्लॉग के अंदर भी बात की थी। लेकिन अब एक तीसरे जज का भी इख्तिलाफी नोट जो है वो आ गया है। ये इख्तिलाफी नोट जो है वो जस्टिस याह्या अफरीदी साहब का भी आ गया है। तो उन्होंने भी लिख दिया है कि पहली चीज तो यह है कि जो फैसला आया, पहली चीज तो यह है कि तरीके इंसाफ की जो है वो ये सीटें जो है वो मखसूस नशिस्तें जो है वो उसकी अहल थी। लेकिन तरीके इंसाफ ने गलती क्या की? तरीके इंसाफ ने गलती याह्या अफरीदी के मुताबिक ये की कि उन्होंने जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो फरीक ही नहीं बनी। कहीं पर भी तरीके इंसाफ ने अप्लाई ही नहीं किया कि हमें ये नशिस्तें दी जाए, ये हमारे लोगों को मिलनी चाहिए, बल्कि वहां पे सिर्फ जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल गई थी उन्होंने अपीलें की थी, उन्होंने इसके ऊपर जब वो बात की थी, उन्होंने ये केस लड़ा। और फिर चूंकि ये बताया गया इसी उनकी जो राइट किया गया उनका 26 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल ये जो वो इख्तिलाफी नोट है, उसके अंदर उन्होंने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो वो आईनी तकाज़ों को पूरा नहीं कर रही थी कि उसको मखसूस नशिस्तें दी जाए, इसलिए उनकी जो दरख्वास्तें थी उनको मुस्तरद कर दिया गया। तरीके इंसाफ की कहाँ पे गलती हुई? तरीके इंसाफ ने ये गलती की कि ये बताया जा रहा है जस्टिस याह्या अफरीदी की जानिब से कि 3 जून से 26 जून तक तरीके इंसाफ ने कहीं पर कोई पिटीशन ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं डाली कि इसके अंदर हमारे हक के अंदर कोई डिक्लेरेशन जो है वो जारी किया जाए या फिर हमें ये मखसूस नशिस्तें दी जाएं। उसके बाद जाके तरीके इंसाफ ने जो है वो इसके अंदर फरीक बनने की जो है वो कोशिश की। यानी कहने का मतलब यह है कि पहली चीज यह कि सुप्रीम कोर्ट्स के अंदर भी उन्होंने मखसूस नशिस्तों का केस नहीं लड़ा। उन्होंने उससे पहले पेशावर हाई कोर्ट के अंदर भी अपनी पार्टी के लिए मखसूस नशिस्तों का मुतालबा नहीं किया और ना ही तरीके इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के सामने पिटीशन दायर की कि आप हमें ये मखसूस नशिस्तें दें, क्योंकि ये लोग जो आजाद उम्मीदवार थे ये हमारी ही पार्टी के थे, हमारा सिंबल छीन गया था लेकिन बतौर पार्टी हमारी मौजूद थी। तो तरीके इंसाफ ने कहीं पर भी इस चीज की इस्तदा नहीं की, कोई पिटीशन जो वो दायर नहीं की। दूसरी जानब तरीके इंसाफ ने पहले भी वो उनका इंटरनल जो इलेक्शन था वो भी नहीं करवाया था। तो ये सारी जो चीजें हो रही थी और उससे पहले जब 8 फरवरी के इलेक्शन हुए थे उससे पहले पाकिस्तान का आइन ये कहता है और फिर इलेक्शन एक्ट भी यही कहता है कि इलेक्शन से कबल जब इलेक्शन कमीशन टाइम दे, वो मखसूस टाइम पीरियड होता है, उसके अंदर हर पार्टी अपनी मखसूस नशिस्तें हासिल करने के लिए एक जो है वो फहरिस्त जो है वो जारी करती है, वो इलेक्शन कमीशन के पास सबमिट करती है कि मखसूस नशिस्तें हमारे इन लोगों को मिलनी चाहिए। तो तरीके इंसाफ ने वो मखसूस नशिस्तों के लिए भी अप्लाई नहीं किया था। तो कहने का मतलब ये है कि आईनी जो तकाजे थे तरीके इंसाफ ने वो पूरे नहीं किए थे, इसलिए उनको नहीं मिली इलेक्शन जो है वो उनको सीटें नहीं मिलनी चाहिए। मतलब वो अहल हैं लेकिन उन्होंने जो आईनी ग्राउंड्स थे
उनके ऊपर तरीके इंसाफ पूरी नहीं उतरती। और फिर इलेक्शन कमीशन को यही अफरीदी की जन्म से कहा गया है कि आप जो है वो फ्रीकेन को दोबारा सुनने के बाद जो है वो नए सिरे से इसकी जांच करें और फिर 7 दिन के अंदर अंदर फैसला करें। इन्होंने भी वो इख्तलाफी नोट लिख दिया है कि जो 8 जजेस ने जो है वो फैसला तफसीली जारी किया है तो उससे मुताबिकत नहीं रखता है। कहने का मतलब यह है कि इनको कहा गया कि आप अपने तौर पर इसका एनालिसिस करें, आप दोबारा से मखसूस नशिस्तों के बारे से जायजा लें और जायजा लेने के बाद आप जो है वो डिसाइड करें। ये नहीं कहा गया कि आप जो है वो मनोअन जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसी के ऊपर इंप्लीमेंट करें। और दूसरी जानब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि मुस्तकबिल के अंदर चीजों से पाकिस्तान बनने जा रहे हैं, अब बनेंगे या नहीं बनेंगे वो अलग टॉपिक है, लेकिन मामला यह है कि उन्होंने रिसेंटली एक खिताब करते हुए ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो हतमी है, उसके अंदर कोई रद्द-बदल नहीं किया जा सकता और उसके ऊपर इंप्लीमेंट किया जाएगा। अगर इंप्लीमेंट नहीं किया गया तो इसके जो नताइज होंगे वो बड़े भयानक होंगे, यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर लग सकती है, इलेक्शन कमीशन के हेड के ऊपर लग सकती है। तो ये मामला जो वो चल रहे हैं और इलेक्शन कमीशन इनको देख रहा है। लेकिन दूसरी जानब अभी गवर्नमेंट के हाथ के अंदर एक तुर्प का जो पत्ता जिसे कहते हैं ना वो अभी है। गवर्नमेंट अगर उसको अप्लाई करना चाहे, खेलना चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सिनेरियो डेवलप हो चुका है वो यकसर तब्दील हो सकता है। वो ये है कि हुकूमत अगर आईनी तरमीम करने के अंदर कामयाब हो जाती है तो चीफ जस्टिस काजी फाइज को ऑटोमेटिकली एक्सटेंशन मिल जाएगी 3 साल के लिए। और फिर जब उनको एक्सटेंशन मिल जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो वो अपने इस सर्विस को जो वो कैरी करेंगे, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अब उनका टाइम आ गया है, वो चीजों से पाकिस्तान बनने जा रहे हैं। और इधर से अगर गवर्नमेंट आइन के अंदर तरमीम कर देती है तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह में भी बड़े चांसेस है वो रिजाइन कर दें और उनके साथ जो उनके हम ख्याल लोग हैं वो भी जो है वो इसके अंदर जो है वो रिजाइन कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बात बता दूं, जो 8 जजेस हैं जिन्होंने तफसीली फैसला लिखा है, मुझे नहीं लगता कि सब के सब जो वो रिजाइन करेंगे, वो रिजाइन नहीं करेंगे। 1-2 का पता नहीं या 3 कर दें, लेकिन बाकी चीज से समझ जाएंगे कि मामलात जो है वो उनको मामलात फहमी के साथ जो वो आगे बढ़ाया जाए। और जो फिर अगर रिजाइन देते हैं तो फिर उनके लिए क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो क्या चीजें हो सकती हैं, उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए तमाम जजेस तो नहीं करेंगे, लेकिन 1-2 जज जो है वो ये चांस है कि वो रिजाइन दे दें। जैसे आपको याद होगा कि आर्मी चीफ जब आसिम मुनीर आए थे तो फौरी तौर पर फैज हमीद ने, जब इनका नाम आया था तो फैज हमीद साहब ने रिटायरमेंट ले ली थी, अभी उनके पास टेन्योर था, क्योंकि वो आर्मी चीफ बनने की दौड़ के अंदर शामिल थे। तो जैसे मंसूर अली शाह साहब अगर ऐसा कर देते हैं तो फिर तरीके इंसाफ का पत्ता भी आप कह सकते हैं, जो इनकी उम्मीदों का पत्ता था वो भी कट जाएगा। दूसरी जानब एक अहम जो तरमीम हो जाएगी तो फिर उसके बाद ये होगा कि पहले की तरह नहीं होगा मोस्ट सीनियर जो जज है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बन जाएगा। तो ये होगा कि गवर्नमेंट के पास जैसे आर्मी चीफ की एक लिस्ट आती होती है तो 3 जजेस के नाम आएंगे, उनमें से किसी एक को आपने मुंतखब करना है। तो ये प्राइम मिनिस्टर की सवाबदीद होगी कि वो किसको जो है वो अगला चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनाते हैं। तो मंसूर अली शाह साहब के लिए आगे भी फिर जो है वो मुश्किलात हो जाएंगी। और मंसूर अली शाह साहब अगर रिजाइन कर देते तो मेरे ख्याल में मुनीब अख्तर साहब जो हैं वो भी रिजाइन दे के जो है वो साइड के ऊपर हो सकते हैं। और अगर गवर्नमेंट इस दाव के अंदर नाकाम रहती है तो मेरे ख्याल में जो 8 फरवरी के इलेक्शन से वो रीओपन होंगे, हल्के कुछ रीओपन हो जाएंगे, तो सिनेरियो वही डेवलप हो जाएगा जो 2014 के अंदर हुआ था। और 2014 के अंदर वो धरना हो गया था, फिर कोर्ट से जो वो फैसले आ गए थे, हल्के खुलते खुलते कहीं और पर मामला पहुंच जाते हैं तो गवर्नमेंट के लिए काफी जो है वो तशवीशनाक किस्म की सूरत हाल जो है वो डेवलप हो सकती है। लेकिन गवर्नमेंट मेरे ख्याल में उससे पहले जो है वो 2 तारीख से पार्लियामेंट के अंदर मुकम्मल करके जो है वो इसके आईनी के अंदर जो वो तरमीम कर देगी। और फिर जजेस का वो जजेस जो कहीं पर ये समझ रही है गवर्नमेंट के तरीके से आपको रिलीफ दे रहे हैं तो उनका रास्ता जो है वो रोक दिया जाएगा। अब बात करते हैं नए डीजी आईएसआई की। अगर बात करें तो नदीम अंजुम साहब का जो दौर रहा वो तो काफी टफ रहा। अब जो नए आए ना लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक, ये तो सबको पता है कि ये तो पेशा वराना तौर पर एक माहिर किस्म के आर्मी जो है वो जनरल हैं और इनका तो पूरा खानदान आप कह लें कि वो फौजी है। और इनके वालिद जो थे वो भी लेफ्टिनेंट जनरल थे। और ये बहुत कम ही देखने को मिलता है कि अगर वालिद कहीं पर लेफ्टिनेंट जनरल तो बेटा भी लेफ्टिनेंट जनरल बने या फिर डीजी आईएसआई तक पहुंच जाए, तो ये बहुत ही कम खानदानों के अंदर होता है। और इनके वालिद से जो बातें की जा रही है ना, जिस लाइन के ऊपर जनरल आसिम मुनीर साहब चल रहे हैं जो कि आर्मी चीफ हैं, कहा जा रहा है कि बिल्कुल सेम उसी नीश के, उसी कैटेगरी के, हालांकि दोनों के नाम भी एक हैं। जब नाम भी एक है, एक आसिम मुनीर जो वो तरीके इंसाफ से संभाला नहीं जा रहा था, तरीके इंसाफ के लिए सर दर्द बना हुआ था, अब दूसरा आसिम भी आ गया है, तो मेरे ख्याल में वही बात है कि अब तेरा क्या होगा कालिया। तो इमरान खान के लिए एक तशवीशनाक किस्म की सूरत हाल जो वो डेवलप हो सकती है।
क्योंकि अब वो आर्मी नए DGISI के लिए इतनी परेशानियां नहीं है। जब जनरल नदीम अंजुम साहब आए थे तो फैज हमीद के बाकियात हर इदारे के अंदर मौजूद थे। उन्होंने बड़ी ग्रिप रखी हुई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, नैब के अंदर, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर, हत्ता के सेनेट के अंदर भी, और जो दीगर जेलों के अंदर आप देख लेना, अभी रिसेंटली नेटवर्क पकड़ा गया तो किसका वो नेटवर्क था जो डेला जेल के अंदर इमरान को सपोर्ट कर रहा था, वही कहा जा रहा है कि फैज हमीद का नेटवर्क था। तो यानी कि फैज हमीद ने पूरे मुल्क के अंदर अपनी जड़ें बिठा रखी थी। उन जड़ों को एक एक करके हर इदारे से निकालना, ये जनरल नदीम अंजुम जो कि DGISI हैं अभी तक, उनका ये काम था। तो उन्होंने बड़े महारत के साथ एक एक करके तमाम चीजों से वो पुरानी जड़ें निकाली, इदारे को दोबारा से अपने पांव के ऊपर जो वो खड़ा किया, मजबूत किया, और सियासत से किसी हद तक जो वो इदारे को दूर भी किया। लेकिन अब जो नए आर्मी जो वो DGISI आ रहे हैं तो फिर इनके लिए इतनी मुश्किलात नहीं होंगी, क्योंकि इदारे के अंदर भी सफाई हो चुकी है। मुख्तलिफ इदारों के अंदर भी जो पहले वो जड़ें पकड़ चुके थे सबका DGISI की, तो उनको भी निकाल दिया गया। तो अब इनके लिए फोकस इन चीजों के ऊपर है। चूंकि आपको पता है पाकिस्तान की मैशत हो, पाकिस्तान की सेनेट हो, पाकिस्तान की कोर्ट्स हो, पाकिस्तान की पार्लिमान हो, पाकिस्तान की प्रोविजनल असम्बलियां हो, या फिर पाकिस्तान के खारजा मामलात हो, पाकिस्तान के जो है वो इंटरनल सिचुएशन हो, कुछ भी मामला हो, कोई भी हो, हर इदारे के अंदर जो कि DGISI या फिर ISI की है जो वो इन्वॉल्वमेंट किसी हद तक होती है। इनकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो पाकिस्तान की मैशत के मामलात के अंदर भी होती है। पाकिस्तान से क्या चीजें जो वो स्मगल होकर जा रही हैं, जैसे कि डॉलर को रिसेंटली किसने नथ डाली थी, वो भी तो आर्मी चीफ ने ही डाली थी ना, जब डॉलर को स्मगल करके अफगानिस्तान ले जाया जा रहा था। तो इन तमाम चीजों के ऊपर जो वो पाकिस्तान का ये जो ISI का इदारा है, इसकी पकड़ होती है। अगर पकड़ ना हो तो मुल्क के मामलात जो है वो तितर बितर हो जाएं। और इसीलिए आर्मी चीफ के बाद जो मोस्ट पावरफुल जो सीट होती है वो DGISI की होती है, जिनके पास तगड़े इख्तियारात होते हैं और काफी टाइट किस्म की ग्रिप होती है, जिन्होंने हर जगह देखना होता है कि अभी पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। तो ये जो हालात डेवलप हो रहे हैं, एक तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट की जो डिवीजन है वो खुल के सामने आ गई है, और इस डिवीजन के होते हुए आगे के मामला जो वो काफी टफ हो सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट अगर चाहे तो अभी उनके पास मौका है, वो तरमीम करके इन तमाम चीजों को कंट्रोल कर सकती है। लेकिन अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो गवर्नमेंट का अपना तख्ता जो वो गिर सकता है।